हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है क्रूड ऑयल के ऊपर होगी। तो जो भी भाई नए वीडियो को देख रहे हैं, पहले बता देता हूँ यार, इस चैनल पे हम लोग बेसिकली निफ्टी की वीडियोस नहीं डालते। निफ्टी के लिए मैंने एक पर्टिकुलर चैनल बनाया है जिसका लिंक बायो में मिल जाएगा। जो भी भाई निफ्टी में ट्रेड करते हैं और उनको वीडियो की देखनी है, तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लोग मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको सारी वीडियो जो मिलेगी कमोडिटी की मिलेगी। सारी वीडियोज़ में कमोडिटी की ही डालता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लास्ट प्रेडिक्शन की। लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने आपको बताया था मार्केट गैप अप खुलेगा, और अगर वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मार्केट उसके अकॉर्डिंग चला था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो एक बहुत बड़ा ट्रैप हुआ था क्रूड ऑयल में। एक सिंगल कैंडल में 8 से 10% मार्केट गिरता है, उसके बाद रिकवर करता है। एंटायर पूरा वीक देखोगे तो उसी जोन के अंदर अपने आप को ख़त्म कर रहा है। इसीलिए बोलता हूँ यार, वीडियो को ना देखा करो। अगर वीडियो आपने देखी होती है आप समझ पाते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल कैंडल में मार्केट इतना गिर सकता है। अगर ये न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ होती है और मार्केट एक सिंगल कैंडल में 8 से 10% गिरता है। तो इसलिए वीडियो को ना पूरी देखो, चीज़ों को समझो यार। ऐसा नहीं है कि यार मल्टीपल स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें बंदा जो बता रहा है वो सब कुछ सही बता रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्त। कई चीज़ें लोग अगर अच्छी बता रहे हैं, वो छोटे से मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी नॉलेज पे जाओ और सब चीज़ों को समझो। ठीक है, पार्ट ऑफ द थिंकिंग है, समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। बाकी लेट्स फोकस ऑन द प्रेडिक्शन। अगर हम करंट मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट का सिनेरियो सेम एज वॉर की तरह, जैसे वॉर कंटिन्यू चल रहा है, बुलिश है। बट एक छोटा सा पॉइंट लग गया ये कि जो अभी ट्रंप साहब ने 6 तारीख तक का डेडलाइन दिया है, बट उसमें एक नई चीज़ इंक्लूड हो गई है कि कुवैत के ऊपर कल रात को ईरान ने एक तरीके से कह सकते हो अटैक करा है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, और वो चीज़ें एक्चुअल यार देखो ग्राउंड फ्लोर पे ना हमें पूरी तरीके से न्यूज़ नहीं मिल रही है, बट ऑन द टाइम वो चीज़ें चल रही हैं। अभी लास्ट क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, फिर लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। देखो, अगर ट्रेडिंग सेशन की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 11:30 के आसपास अगर मार्केट की क्लोजिंग को प्रेडिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जोन से मार्केट इस जोन पे क्लोज हुआ 96.70 के आसपास। कहीं ना कहीं ये जोन मार्केट में क्लोजिंग जोन में मिला है। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग जोन है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। बहुत भाइयों को कहना होता है कि निफ्टी आई मीन इंडियन इंडेक्स पे भी चीज़ों को एक्सप्लेन करो, तो मैं इस वीडियो में आपको इंडियन इंडेक्स पे भी बताऊंगा। तो कोशिश करना वीडियो देखना। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अभी करंट रेट की बात करा जाए तो मार्केट 2 USD ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। राउंड फिगर नंबर बता रहा हूँ, 200 वो हो सकता है कल डॉलर का प्राइस चेंज हो जाए तो उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलेगा, बट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है मार्केट अभी। अभी देखो, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि मार्केट वर्क कैसे करेगा। उसके लिए मैं आपको क्या बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रहा हूँ, डे टाइम फ्रेम में। ये यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं पूरे एंटायर वीक के लिए बताऊँगा, तो इसको थोड़ा सा समझना। अभी मार्केट की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि मार्केट अगर देखो बड़ा गैप अप ओपन हो जाता तो सिनेरियो चेंज होगा, बट एक्सपेक्ट रखो कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुले मतलब इस जोन के आसपास खुले। गैप अप भी खुलता है, ठीक है, वेल एंड गुड है, बट गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा मार्केट। तो आपके लिए ट्रेड बनाना और इजी होगा, मार्केट में रन करना इजी होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो वहां से एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अब देखो, मैं प्रोबेबिलिटी मानता हूँ मार्केट गैप अप खुलेगा, बट मैं एक गैप डाउन को एक बड़े ट्रेड जोन को कंसिडर करके मान रहा हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो आपके पास रैली लेने का एक इजी चांस होगा, क्योंकि 9 बजे तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मार्केट इंडियन इंडेक्स फ्लैट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो आपके लिए पोजीशन बनाना इजी होगा, उसको रन करना इजी होगा। तो ये जोन होगा कि जहाँ से पुल बैक लेगा मार्केट, उसके बाद जाके आप साइड की रैली ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, ये सब चीज़ें जितनी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना मैं अभी, ये उस बेसिस पे कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कंटिन्यू हो। बट अगर इन चीज़ों के अंदर एक चीज़ नोट पॉइंट कर लेना, इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ईरान उस डील को मान जाता है तो ये जो आपको रैली दिख रही है ना अपसाइड की, ये सिंगल डे के अंदर बॉटम साइड की रैली दिखने कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बड़े बड़े 5-5% के आपको बॉटम के कैंडल्स मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो भी भाई ओवरनाइट पोजीशन बनाएंगे ना मंडे के बाद से, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे भी बना रहे हो, तो पुट साइड में एक हैज करके जरूर चलना भाई। पुट साइड में ध्यान से सुनो, आउट द मनी का, दूर का 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट दूर का हैज करके पोजीशन को चलो। क्योंकि आप अगर 90,000 रुपये, लाख रुपये लगा रहे हो
कॉल साइड की ट्रेड है, पुट में पोजीशन जरूर बना के रखो भाई, तो ही पैसा कमा पाओगे, इस मार्केट में बच पाओगे। क्योंकि जो सिनेरियो चलेगा, अगर एक एक्सेप्ट का पॉइंट आता है तो रातों रात मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, क्रैश ही समझ लो। क्योंकि यार देखो, एक्चुअल जो डॉलर की वैल्यू अभी आई मीन क्रूड की वैल्यू सस्टेन करनी चाहिए, वो करनी चाहिए 85 के आसपास, बट ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट $100, मतलब 15 USD ऊपर। 15 का मतलब बनता है 1200 से 1300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। तो इतना कहीं ना कहीं मार्केट में रिट्रेसमेंट का दम रखता है मार्केट, तो वन साइड बॉटम साइड में गिर जाएगा मार्केट। तो ठीक है, मार्केट का प्लान कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ओवरऑल सिनेरियो पूछोगे मेरा व्यू कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे, तो मार्केट गैप अप खुलेगा, बट वहां से रिट्रेस करता है तो मार्केट में एक रैली और अच्छी देखने को मिलेगी। रिट्रेस करके नीचे आ गया, एक प्राइस एक्शन को फॉलो करके चलता है तो मार्केट में बहुत अच्छी रैली मिलेगी। अदरवाइज सिनेरियो होगा मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने का अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो वेट करो मार्केट का सस्टेन होने का, मार्केट एक पुल बैक लेगा और मार्केट डाउन साइड का पोजीशन बनाएगा। अगर आप साइड के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका 102 मान के चलो, आप इसको आप कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट अगर गैप अप लेता है तो 102 का ही आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख लेना आप लोग, अगर मार्केट इस जोन में मिलता है ना तो एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखना, वो भी इस जोन तक की, ऑलमोस्ट $4, मतलब इंडियन इंडेक्स की बात करें तो कम से कम 350 से 400 पॉइंट का एक स्ट्रक्चर मिल सकता है डे टाइम फ्रेम में। और नेक्स्ट डे के लिए जो भाई पोजीशन बनाएंगे मंगलवार को, अगर ये सिनेरियो चलता है कंटिन्यू, तो कॉल में पोजीशन बना सकते हो। देखो मैं फिर बोलूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपने एनालिसिस के व्यू पे बोलता हूँ, बाकी आपको पोजीशन बनाना ना बनाना वो आपके ओन रिस्क पे होगा, तो अपने रिस्क पे उस पोजीशन को बनाना, बट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि मार्केट ऐसे चल सकता है। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है। हर डे टाइम फ्रेम के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, बेस्ट वे बता रहा हूँ पूरे वीक के लिए, रिट्रेस करेगा, डिप करेगा, डिप करने के बाद कॉल में पोजीशन बनाना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर न्यूज़ में कुछ भी चेंजेस होते थे तो कॉल की पोजीशन को होल्ड मत करना बिल्कुल भी, ओवरनाइट के लिए आपके लिए टोटली रिस्क है वो। अगर मार्केट 3% 4% अप ले रहा है तो नेक्स्ट टाइम के लिए पोजीशन को होल्ड मत करो इंट्राडे के लिए, मतलब नेक्स्ट डे बीटीएसटी ट्रेड मत बनाओ, इंट्राडे में मार्केट को स्टेबल होने दो, गिरने दो, उसके बाद दोबारा ट्रेड बनाओ, ये बेस्ट तरीका। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं होल्ड करके पैसे को डबल कर दूंगा, तो भाई ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो कि प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी अभी, जब तक कि ये वॉर बढ़ ना जाए। अगर वॉर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपको ये होगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर ये वॉर अब और बढ़ता है तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटी ऐसा कोई कंट्री नहीं चाहती, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए सारी कंट्री जुड़ जाएंगी, और इतना बड़ा ईगो क्लैश नहीं होगा कि वॉर कंटिन्यू कर दे। हार्डली आप अगर नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे समझते हो तो 10 से 15 दिन के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। टिल टाइम तक के लिए मार्केट बुलिश रखो। अगर थोड़ा भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अनचेंज हो रहा है, मार्केट में थोड़ा भी वॉर को कंट्रोल करने का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, पुट साइड में पोजीशन बनाओ $10 से $12 का। $10 से $12 का मतलब 1000 से 2000 पॉइंट दूर का प्रीमियम, उसको होल्ड कर लो भरे यार, उस पर हीरो जीरो खेलो, वो डेफिनेटली आपका 3 गुना 4 गुना पैसा कर देगा। तो ऐसी ट्रेड में कोशिश करो बनाओ, तो ताकि मार्केट को समझ पाओ। बाकी किसी पोजीशन के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। निफ्टी का चैनल सब्सक्राइब करना है तो बायो में लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो को उसमें भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, रिमेंबर माय नेम।